हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है DD VRJ। इस चैनल में आज हम आपके लिए संतों की श्रृंखला के अंतर्गत संत पिप्पा जी लेके आए हैं। संत पिप्पा जो है, इनकी चर्चा हम आपके सामने इस वीडियो में करेंगे, आपके साथ ही करेंगे। अब देखो, संत पिप्पा जो है ये भी रामानंद जी जो महाराज हैं काशी में जो रहते थे उनके शिष्य हैं। और संत धन्ना जो हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत उनको पढ़ा था वो भी इन्हीं के शिष्य हैं। एक कॉमन बात जो आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि वो भी इन्हीं के शिष्य हैं धन्ना जी, और ये भी इन्हीं के शिष्य हैं। अब बात ये आती है कि धन्ना का जन्म हुआ था 1415 में और इनका जन्म हुआ 1425 में। इसका मतलब धन्ना से लगभग 10 साल बाद इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर इनको उनकी चर्चा थोड़ी बहुत कहीं अपने हिसाब से करनी चाहिए थी, पर इन्होंने अपने हिसाब से चर्चा की नहीं थी। चलो वो तो इनका अलग मामला है, कैसे इन्होंने किया नहीं किया या क्यों नहीं किया। हो सकता है किसी ग्रंथ में किया हो, वो ग्रंथ मिला नहीं हो, ठीक है। अब बात यह है कि धार्मिक आंदोलन के जनक हैं वो कौन थे। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक थे संत धन्ना जी। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के जनक धन्ना जी थे, ठीक है। अब बात आगे करते हैं, आज करते हैं हम संत पिप्पा जी की, ठीक है। अब पिप्पा जी जो है ये भाई गागरोन का जो किला है उसके राजा थे। इनका जन्म हुआ था 1425 ईस्वी में और इनके बचपन का नाम था प्रताप सिंह। इनके और भी कई नाम आगे जाके पड़े हैं, वो बाद में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। अब इनके पिता जो थे इनका नाम था कड़वाराम खींची और माताजी कौन थी, लक्ष्मीवती। इनकी रानियां थी 20 रानियां थी। समस्या यह है कि उस समय भी टाइम 20 रानी, आज वर्तमान में है एक की समस्या हो रही है। पर चलो भाई, चाय की व्यवस्था भैया को मांग लो। अब 20 रानियां थी और इसमें सबसे छोटी रानी जो थी उसका नाम था सीता। और सीता ने इनको बहला दिया, फुसला दिया। अब ये तो कह नहीं सकते क्योंकि इतने बड़े आदमी है, ये बहका में थोड़ी आएंगे। फिर भी इन्होंने संत जो प्रक्रिया है या धार्मिक जो प्रक्रिया है, भक्ति की जो प्रक्रिया है, ईश्वर की जो साधना है, उसकी ओर लाने का सबसे बड़ा श्रेय जो दिया गया वो उसी रानी को है। मतलब भक्ति भावना में इनको लाने का जो काम किया वो उसी रानी ने किया जिसका नाम था सीता। ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। और संत पिप्पा से पिछले 2-3 साल के अंदर 4 से 5 प्रश्न पूछे गए। मैंने चेक किया था कल, तो कम से कम 4-5 प्रश्न जो है संत पिप्पा से पूछे गए। RS लेवल तक पूछे गए, अकाउंटेंट में पूछे गए, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए, 3rd ग्रेड में पूछे गए, ठीक है। तो आगे भी हो सकता है कि पूछे जाए। तो इनकी रानी ने क्या किया, इनको भक्ति की तरफ धकेल दिया और कहा कि भाई इस मोह माया में, राजशाही शासन में कुछ मामला पड़ा नहीं है और आप क्या करें, संत बनो, साधु संत बनो, बस मोक्ष प्राप्ति करनी है हमें। तो हमें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता देखना है। तो रानी की सलाह से रानी की सलाह मिली। तो रानी की सलाह लेने के बाद इनका दिमाग थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया कि वास्तव में बात तो सही है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने इनके भाई थे प्रताप सिंह जो थे, पिप्पा जी जो थे, इनके भाई थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के पुत्र थे जिसका नाम था भोजराज। भोजराज पुत्र थे, वो कह सकते हैं भतीजा हो गए। तो अपने भतीजे को इन्होंने क्या कर दिया, और शासन जो है, राजशाही जो प्रक्रिया है, उसको कमान दे दी कि भाई आप जानो, आपका काम जाने, मैं क्या करूँगा, मैं साधु बनूंगा, संत बनना है, मेरे को भक्ति करनी है। फिर ये क्या किया इन्होंने, यहाँ से
त्यागने के बाद रानी भी साथ रही थी भक्ति के अंदर। मतलब सबसे ज्यादा सहयोग जो किया उस रानी ने किया, जिसका नाम था सीता। सोलकड़ी पद्मावती भी नाम से भी उसको बोला जाता है कई बार। तो अब ये चले गए काशी। काशी गए और काशी में आचार्य रामानंद जी जो हैं उनके शिष्य बन गए, शिक्षा दीक्षा ली। फिर वहां से वापस गागरोन आ गए। गागरोन आने के बाद एक बार इन्होंने अपने गुरु रामानंद जी हैं उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि भाई आप कभी तो कम से कम हमारे पास भी आओ। तो वो इनके निवेदन पर गागरोन भी आए थे। उसके बाद ये जो हैं द्वारिका भी गए थे। कौन? संत पीपा जी। मतलब काफी जगह घूम फिर के फिर वापस गागरोन आए थे। और गागरोन आने के बाद यहाँ पर दो नदियों का संगम है, उस संगम के ऊपर एक गुफा के अंदर इन्होंने क्या की? तपस्या की थी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी प्रक्रिया चलती है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है? शुरुआत से एक एक चीज का अध्ययन करना है। तो हम अपने वीडियो को विधिवत रूप से शुरू करते हैं और आप बने रहें हमारे साथ। ठीक है, देखो संत पीपा। संत पीपा जो है निर्गुण भक्ति परंपरा के जनक है राजस्थान में। निर्गुण भक्ति परंपरा के जनक कौन है? संत पीपा। ये भी पूछा जा सकता है। और धार्मिक आंदोलन के जनक कौन है? ये आपको बताना है। ये क्या थे भाई? गागरोन के शासक थे। गागरोन जो किला है कहां पर है? झालावाड़ में। उसके क्या थे? शासक थे, राजा थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 1425 ईस्वी में और चैत्र पूर्णिमा को। और कहां हुआ? गागरोन में हुआ भाई। कहां हुआ? गागरोन में। जन्म 1425 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा को और गागरोन में। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है कड़वाराम खिची या कड़ावाराम खिची भी बोलते हैं। माता का नाम क्या है? लक्ष्मीवती। लक्ष्मीवती इनकी माता का नाम था। रानी कितनी थी भाई? 20। और ये सीता लिखा है, इसका मतलब सबसे छोटी रानी का नाम है सीता, जिसने क्या किया? इनको भक्ति में सहयोग किया, या इन्हीं की प्रेरणा स्वरूप क्या किया इन्होंने? इन्हीं सीता जो रानी है, इस रानी की सलाह से ही इन्होंने राजपाट धन माल खजाना त्याग दिया था और क्या किया था? संतों की शरण में चले गए थे और खुद क्या बन गए थे? संत। इनका बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। इनके बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। अब भाई ये इनकी सलाह से, कहने का मतलब सीता के कहने से या सीता के डाइवर्ट करने से ये क्या हुए? संत बने। और फिर क्या, कहां चले गए? ये काशी गए और काशी जाकर क्या किया? रामानंद, आचार्य रामानंद जो है इनके ये शिष्य बन गए और शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। ठीक है, अब इनको भी आदेश मिला जैसे धन्ना को मिला था कि आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, घर पे बैठे बैठे क्या करो? भक्ति करो। तो इनको भी क्या मिला कि गृहस्थ जीवन में भक्ति करो, गृहस्थ जीवन में घर पे रह के भक्ति करो, आपको भटकना थोड़ी है, नहीं भटकना है। अब एक दिन क्या हुआ? पीपा जी चौधरी इन्होंने निवेदन किया किनसे? आचार्य रामानंद जी से। और आचार्य रामानंद जी जो हैं अपने शिष्यों के साथ कहाँ आए थे? गागरोन। द्वारिका जाते समय इन्होंने आग्रह किया था, तो ये कहाँ गए थे? गागरोन। किनके साथ? अपने शिष्यों के साथ। अब यहां आने के बाद ये भी इनके साथ हो गए। कौन? संत पीपा जी। तो ये भी कहां चले गए? द्वारिका चले गए और कुछ दिन वहां पर रहे। कौन? संत पीपा। द्वारिका पर रहे संत पीपा कुछ दिन। और यात्रा करने के बाद, ये पीपा जी की बात है भाई, यात्रा करने के बाद मतलब द्वारिका की यात्रा करने के बाद या कई जगह घूमे द्वारिका के अलावा भी। तो वहां घूमने के बाद ये कहां गए वापस? गागरोन में। और गागरोन में आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर इन्होंने क्या किया? एक गुफा में रहने लगे और यहां पर क्या की? तपस्या की। गागरोन में वापस आए। आने के बाद आहू तथा काली सिंध जो नदी है उसके पवित्र संगम पर एक गुफा थी, उस गुफा में ये रहने लगे। और रहने क्या लगे? यहां पर उन्होंने क्या की? तपस्या की। तो इनका निवास स्थान, उनका भक्ति स्थान, इनका मंदिर भी वर्तमान में तो यहीं पर भी है। तो यहां पर क्या है?
यहाँ पर इनका निवास स्थान प्रमुख है, इनकी गुफा है वो प्रमुख है। इस गुफा को पीपा की गुफा भी कहते हैं। और इनका मंदिर जो है वो क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो ये भी मोस्ट है, ये कई बार पूछा जा सकता है। शिवदास जी जो है इनका एक ग्रंथ है अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये ग्रंथ है भाई, अचलदास खिंची की वचनिका। इसके अनुसार पीपा ने फिरोज तुगलक को युद्ध में हराया था। और ये पूछा गया था भाई प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया अभी ताजा, पिछले 1-2 साल में पूछा गया प्रश्न। शिवदास गांडन जो है इनके एक ग्रंथ है, उसका नाम है अचलदास खिंचीरी वचनिका। इसके अनुसार पीपा ने फिरोज तुगलक को युद्ध में हराया था। फिरोज तुगलक ने गागरोन के दुर्ग पर क्या किया था, हमला किया था, और इन्होंने क्या किया था, इनका उत्तर दिया था और इसको युद्ध में हराया था। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इनको हरिदर्शन, साक्षात हरिदर्शन कहाँ हुए थे। तो इनको झालरापाटन में मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर, वहां पर इनको साक्षात हरिदर्शन हुए थे। पीपा जी को श्री हरि साक्षात दर्शन द्वारिकाधीश मंदिर, और कहां पर है, झालरापाटन, यहां पर हुआ था। मतलब भगवान सामने इनके आ गए थे, साक्षात दिखे थे इनको। तो कहां पर दिखे थे, तो पीपा जी जो है उनको हरि के साक्षात दर्शन द्वारकाधीश मंदिर झालरापाटन में हुए थे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, अब देखो मंदिर कहाँ है, तो मंदिर 2 है भाई ये। ठीक है, एक तो समदड़ी, तो समदड़ी पहले बाड़मेर में था भाई, समदड़ी पहले था बाड़मेर में, अब हो गया बालोतरा में। पहले किस में था, बाड़मेर में। तो समदड़ी बाड़मेर यानी वर्तमान में बालोतरा में पीपा जी का क्या है, एक भव्य मंदिर है। और यहाँ पर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम का आयोजन होता है। समागम जो है उनका आयोजन का मतलब क्या है, मतलब मेला लगता है, मेला लगता है। और इनके जो अनुयायी है दर्जी समाज, मतलब दर्जी समाज के पीपा जी ये मान लेंगे कुल देवता ही मान लो आप, इनको बहुत मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अंतिम समय में जब पीपा जी अपने अंतिम समय में थे तब इन्होंने सिलाई का, दर्जी का ही काम किया था। इसलिए उनके आराध्य देव जो है वो कौन है, संत पीपा। ठीक है, तो समदड़ी जो है बालोतरा में है, इनका पीपा जी का यहाँ पर भव्य मंदिर है। और अन्य मंदिर कहाँ है, मसूरिया, मसूरिया कहाँ है, जोधपुर में। मसूरिया कहाँ है, जोधपुर में इनका मंदिर है। मेला कहाँ है, तो मेला समदड़ी में है और गागरोन में भरता है। तो गागरोन में जन्मे थे, समदड़ी में आपको पता ही है इनका बड़ा तगड़ा मंदिर है। इनके अनुयायी थे, अनुयायी दर्जी समाज। ठीक है, और मेला कब पड़ता है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम का आयोजन होता है इनके अनुयायियों द्वारा। ठीक है भाई, तो इतनी बातें आपके समझ में आई। तो एक काम करें, आप इनको उतार लें। चलो आगे चलते हैं। ये दर्जी समाज के आराध्य देव है, दर्जी समाज के आराध्य देव है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अंतिम समय जब इनका था उस समय इन्होंने दर्जी का, कपड़े सिलने का काम किया था, इसलिए ये इनके आराध्य देव है। इनके प्रमुख अनुयायी कौन है, तो प्रमुख अनुयायी भी कौन है, दर्जी समाज ही है। प्रमुख अनुयायी जो है वो भी दर्जी समाज है। और ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को परम साधन माना इन्होंने, कि बहुत जरूरी है कि बिना गुरु के आप मोक्ष को या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो गुरु की इन्होंने क्या मानी, आवश्यकता मानी। तो ये हो गया इनका प्रमुख अनुयायी हो गए दर्जी समाज। गुरु के निर्देशन जो है वो बहुत जरूरी है। और ईश्वर को प्राप्त करने का, मोक्ष को प्राप्त करने का नाम सिमरण या भक्ति जो है वो ही प्रमुख साधन है। इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। नाम सिमरो यानी भक्ति करो। ठीक है, तो ये भक्ति वाला, ये नाम सिमरन वाला भक्ति वाला प्रश्न भी आया हुआ है। तो प्रमुख साधन क्या माना इन्होंने, कि नाम सिमरन यानी भक्ति जो है वो ही ईश्वर को या मोक्ष को प्राप्त करने का क्या है, साधन है।
इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया, विरोध किया, क्योंकि निर्गुण देखा ना, निर्गुण है, मूर्ति पूजा का विरोध किया। ऊंच नीच जात पात में ये विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर की नजर में सभी प्राणी एक समान ही है ना। ईश्वर की दृष्टि में क्या है, सभी प्राणी क्या है, एक समान है। पीपा की छतरी कहाँ है, तो पीपा की छतरी कहाँ है भाई, गागरोन में। पीपा की गुफा कहाँ है, तो टोडा राय सिंह है। तो टोडा राय सिंह वर्तमान में कहाँ है, केकड़ी में, पहले कहाँ था, टोंक में। और इस पीपा की गुफा को क्या कहा जाता है, संत पीपा की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी मृत्यु जो है उसकी तिथि है चैत्र कृष्ण नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी। हालांकि जन्म और मृत्यु पे सस्पेंस है भाई। अब पीपा से संबंधित साहित्य की चर्चा करते हैं, तो पीपा से संबंधित जितने भी साहित्य हैं वो हस्तलिखित है, मतलब हाथों से लिखे हुए हैं, ठीक है। और कहाँ मिलेंगे, ग्रंथ भंडारों में आपको उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और इसमें मुख्य कौन कौन से इनके ग्रंथ, इनके पीपा की कथा है, पीपा की पर्ची है, पीपा की वाणियां हैं, साखियां हैं, और क्या है, पद है। ये क्या है, इनके लिए मुख्य है। अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ पीपा जी द्वारा रचित, 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ पीपा जी द्वारा रचित, एक नाम क्या उसका, एक चेतावनी नामक, पीपा जी द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ क्या हुआ, प्राप्त हुआ। कब हुआ, 17वीं शताब्दी में। हस्तलिखित ग्रंथ था और पीपा जी द्वारा रचित था, वो मिला आपको, क्या नाम था उसका, चेतावनी नामक ग्रंथ प्राप्त हुआ। पीपा के उपदेश जो हैं वो जोग चिंतामणि में संग्रहित हैं। पीपा के उपदेश जो है जोग चिंतामणि में संग्रहित है। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी दार्शनिक, भी फ्रांस के हैं भाई, सन याद रखना, 1848 कहाँ के हैं, फ्रांस के, फ्रांसीसी हैं। और क्या है, दार्शनिक है। और गर्सादेतासी ने पीपा जी की जीवनी लिखी है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन बना भाई, ठीक है भाई। ये है चर्चा आपके संत पीपा जी की। उम्मीद है ये चर्चा जो है आपको पसंद आएगी। अब मैं आपसे आज इसमें पूछने वाला नहीं हूं, बस आपको यही बताना पड़ेगा कि भाई इसमें से आपने जो आप अभी तक सुना है, समझा है, पढ़ा है, उसमें से कौन कौन सी बातें जो है पूरा वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में है, उनको कमेंट में लिखना है। पीपा जी से संबंधित जितनी भी बातें हैं, वो सब बातें जितनी भी आपके दिमाग में भी स्टोरेज के रूप में है, यादाश्त के रूप में है, उनको आपको लिखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।